अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। आपने उन पेयर ऑफ नंबर्स को आपस में कंपेयर करके दिखाना है इन सिंबल्स की मदद से, जिसमें से पहले वाले सिंबल को आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन, बीच वाले को पढ़ेंगे इक्वल टू और लास्ट वाले को पढ़ेंगे लेस देन। अब याद रखिएगा ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले जो सिंबल्स होते हैं इनको इनइक्वालिटी सिंबल्स भी कहते हैं। तो मैं आपको उनका थोड़ा सा यूज भी बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूं 5 और एक नंबर लिखता हूं 2। तो आप जानते हैं 5 जो है वो 2 से बड़ा होता है, तो आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे। आप लिखेंगे 5, आगे ये वाला सिंबल यूज करेंगे जिसको ऊपर टिक मार्क किया है, इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन, यानी आप इसको लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। इस तरह आप इसको पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। तो याद रखिएगा जो इनइक्वालिटी सिंबल्स होते हैं इनमें जो लेग्स होती हैं, इनको हम लेग्स बोल रहे होते हैं, ये जिस तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है वो वाली साइड हमेशा ग्रेटर होती है। ये वाली साइड हमेशा क्या होगी? ग्रेटर। और जिस तरफ इन इनइक्वालिटी का हेड पॉइंट आउट कर रहा होता है वो साइड हमेशा स्मॉलर होती है, वो छोटी होती है। तो इसलिए आप देखें हम इसको रीड कर रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैंने ये वाला इनइक्वालिटी सिंबल यूज करना होता, फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं दो नंबर्स को इस तरह लिख देता हूं, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया जस्ट समझाने के लिए। तो अब आप जानते हैं कि 2 जो है वो छोटा होता है 5 से, 2 लेस होता है 5 से। तो अब आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब देखिए लेग्स हमेशा उस तरफ पॉइंट आउट करेंगी जहां पर आप कह ले ग्रेटर वैल्यू होगी, बड़ी चीज होगी, बड़ी टर्म होगी। तो मैं इस ऊपर वाली इनइक्वालिटी सिंबल को इस तरह यहाँ पे लगाऊंगा। आप देखें जो लेग्स हैं इस इनइक्वालिटी की वो राइट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है यानी 5 ग्रेटर है, और हेड जो है आपके पास 2 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है यानी 2 स्मॉलर है, जिस तरह ऊपर आपको समझाया था। तो इसको आप इस तरह रीड करेंगे 2 इज लेस देन 5, और यो भी कह सकते हैं 2 इज स्मॉलर देन 5। तो ये आपके पास होते हैं इनइक्वालिटी सिंबल्स का यूज। इस तरह आप किसी दो नंबर्स को कंपेयर कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं। और जो इक्वालिटी है ये तो आपको समझ ही आ गई। इक्वालिटी हम तभी यूज करते हैं जब दो चीजें इक्वल हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5, यहाँ पे लिख दूं 5, और ये आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे हैं, तो आप बीच में इक्वालिटी का सिंबल यूज कर देंगे। आप कहेंगे 5 इक्वल टू 5 होता है। तो ये इस तरह हम इन इनइक्वालिटी सिंबल्स को यूज कर रहे होते हैं दो नंबर्स को या आप कह लें टर्म्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो हमने नीचे भी इन्हीं सिंबल्स का यूज करना है। आप देख सकते हैं इधर तमाम पार्ट्स के अंदर कुछ बॉक्स बनाकर दिए गए हैं। आपने बॉक्स में इन्हीं सिंबल्स की मदद से जो यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उनको कंपेयर करके दिखाना है कि कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है, क्या ये इक्वल है। इन्हीं सिंबल्स की मदद से आपने यहाँ पर ये बताना है, यानी इन्हीं सिंबल्स को आप इन बॉक्स में यूज करेंगे। तो जैसे आप ए पार्ट में देखें हमारे पास नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले जो कि डेसिमल फॉर्म में, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.15 लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पे लिखा हुआ है 1.14। अब किस तरह हमें पता लगेगा कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है या ये दोनों इक्वल है? ये किस तरह पता चलेगा? आप इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप देखें डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 1, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ राइट साइड पे जो नंबर है इसके भी डेसिमल से पहले क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये तो दोनों एक जैसे हो गए। यहां से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते सिर्फ कि भाई 1 1 है दोनों, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो आगे चलना पड़ेगा। अब डेसिमल के बाद आप देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या 1, वहां पे देखिए राइट साइड पे जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, वो भी 1। यहां तक भी चीजें सेम है। अभी तक तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते कौन सी साइड बड़ी होगी, कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 1 आया और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास डिजिट है वो 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पर डेसिमल के बाद पहले 1 आया और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है वो 4 आ रहा है, और 4 छोटा होता है 5 से। तो आपको ये वाली लेफ्ट वाला नंबर जो है ये एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेसिमल के बाद लिखा हुआ 1 5 और उसमें लिखा हुआ डेसिमल के बाद 1 4। जाहिर बात है 1 5 को आप ग्रेटर कहेंगे, 1 4 को आप स्मॉलर कहेंगे। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है और राइट साइड वाला नंबर क्या है, वो स्मॉलर है। तो आप कौन सी इक्वालिटी सिंबल यूज करेंगे? ये वाला। आप लिखेंगे 1.15 इज ग्रेटर देन 1.14। तो देखें इनइक्वालिटी सिंबल जो यूज किए हैं इसकी लेग्स ग्रेटर साइड को पॉइंट कर रही है और इसका हेड स्मॉलर साइड को पॉइंट कर रहा है। आगे चलते हैं। अब बी पार्ट में भी आपने इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है। पहले लिखा हुआ 1.15
और दूसरा नंबर लिखा हुआ है 1.2। तो अगर आप इनके पहले पहले नंबर्स को देखें जो डेसिमल से पहले हैं वो तो सेम है, यानी इनसे तो सिर्फ जजमेंट नहीं हो सकती। अब डेसिमल के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2, तो जाहिर बात है 2 बड़ा होता है 1 से, तो इसका मतलब ये वाला नंबर ही बड़ा होगा 1.15 से। आपने सिर्फ इनकी डिजिट्स की तादाद पे फैसला नहीं करना, आपने इस तरह ही कंपैरिजन करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स आ जाते हैं वो उसकी प्रिसीजन को बता रहे होते हैं कि वो कितना हद तक एक्यूरेट है कि नहीं है। तो आपने हर डिजिट को इस तरह कंपेयर करना है, जिसका सबसे पहला डिजिट दूसरे डिजिट से ग्रेटर निकल आया आप उसी को मोस्ट केसेस के अंदर कहते हैं कि वो बड़ा है। जैसे देखें यहाँ पे 1 1 के लिहाज से सेम था, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 था, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 आ गया, तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि 1.2 ही सबसे बड़ा होगा। तो अब आप देखिए कौन सी इनइक्वालिटी आप सिंबल यूज करेंगे, आप इसको इस तरह यूज करेंगे, ये वाली एक तरह का सिंबल आप मैं यूज कर रहा हूं, देखिए मैं इसको इस तरह लगाऊंगा, यानी आप यूं लिखेंगे पढ़ेंगे 1.15 इज लेस देन 1.2, और यूं भी रीड कर सकते हैं अगर राइट साइड से रीड करें 1.2 इज ग्रेटर देन 1.15। तो देखिए यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का सिंबल जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो साइड बड़ी है, और जहां तक हेड पॉइंट आउट कर रहा है वो साइड स्मॉलर है, जिस तरह आपको समझा चुका हूं। अब आगे चलते हैं, तो देखिए आगे सी पार्ट में एक तरफ लिखा हुआ है नंबर 2.05 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 2.05 और एट द एंड यहाँ पर एक 0 भी है। अब देखिए पहला डिजिट यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, डेसिमल के बाद पहला डिजिट यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट यहाँ पर 5, यहाँ पे 5, यहाँ तक तो बिल्कुल चीज सेम है। बस फर्क ये है कि इधर और डिजिट्स आ ही नहीं रहे और इधर आखिरी डिजिट 0 आ रहा है। अब इस केस में क्या कहेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, या ये इक्वल है? तो याद रखिएगा ये जो बिल्कुल एंड पे जीरोस आ रहे होते हैं ना डेसिमल के बाद, ये आपके ओरिजिनल नंबर को चेंज नहीं करते। ये आपको बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने 100 रुपीज दिए हैं, या आप कह लें इसको आपको किसी ने 100.0 दिए हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, इनका मतलब यही है कि आपको 100 रुपीज ही मिले हैं। तो ये जो बिल्कुल लास्ट में 0 होते हैं ना इस तरह डेसिमल के बाद, ये आप कह लें आपके ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे होते। तो 2.050 का भी वही मतलब है जो 2.05 का, यानी बेसिकली ये आपस में इक्वल ही है, क्योंकि लास्ट वाले जीरोस मैटर नहीं करते। अक्सर औकात आप कैलकुलेटर में भी चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अगर 3.0 बनेगा, मैन्युअली आप करके देखेंगे तो कैलकुलेटर आपको जस्ट 3 भी बता रहा होगा, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो ये जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसे ही नंबर्स हैं, तो एक जैसे होने के लिए आपको यहाँ पर इक्वालिटी का यूज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इक्वालिटी सिंबल का यूज करेंगे। डी वाले पार्ट में देखें हम, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.21, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी डेसिमल से पहला नंबर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद पहला नंबर 3 है। ऑब्वियस बात है ये 3 आ गया, 2 से बड़ा हो गया, तो आपने इसी नंबर को ग्रेटर कह देना है। तो हम ये वाला सिंबल यूज कर लेंगे, यानी लेग्स जो है वो इनइक्वालिटी की उस तरफ होनी चाहिए जो साइड बड़ी है, जो टर्म बड़ी है, जो नंबर बड़ा है। तो देखिए हम इसको इस तरह रीड करेंगे 0.21 इज लेस देन 0.31, और राइट साइड से भी रीड कर सकते हैं 0.31 इज ग्रेटर देन 0.21। तो देखिए मैंने इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो इसी तरह लगाया हुआ है कि लेग्स बड़ी साइड को पॉइंट आउट कर रही है, हेड छोटी साइड को पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ई पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3.09 है। यहाँ पे भी कंपैरिजन करेंगे, पहला डिजिट यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। आगे चलते हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 आ गया, तो ऑब्वियस बात है 1 बड़ा होता है 0 से, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे कि 3.1 बड़ा होगा 3.099 से। तो ये वाला इनइक्वालिटी सिंबल यूज करेंगे कि 3.1 इज ग्रेटर देन 3.099। तो अभी भी देखें इनइक्वालिटी की जो लेग्स हैं वो उस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं जो नंबर बड़ा है, और हेड उस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है जो नंबर छोटा है। याद रखिएगा डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स आना उसकी प्रोसीजन से, उसकी एक्यूरेसी से रिलेट कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा डिजिट्स आ रहे होंगे तो आपने उसी को कह देना है कि ये बड़ा नंबर है, नहीं, आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर डिजिट को कंपेयर करेंगे जैसा अभी तक मैं करता आ रहा हूं। आगे चलते हैं जी। तो आगे देखिए एफ पार्ट में यहाँ पर 6.3 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक नंबर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो जब भी कोई नंबर मिक्स आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए, मिक्स नंबर आप कह दें इसको आ जाए, तो आप भी उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया करें ताकि आपको कंपैरिजन करना आसान हो। अब आप देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6 होल 3/10, और ये से पहले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूं कि ये जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, आप इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया करें। अब ये चीज आप भी जानते हैं कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में नीचे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर्स आ जाएं, तो आप उस फ्रैक्शन को बड़ी आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये 3/10 का मतलब क्या है? इसका मतलब है नीचे 10 लिखा हुआ है, 10 में सिर्फ एक ही जीरो होता है, आप इस तरह समझ लें। तो आपके पास भी ये चीज पूरी सॉर्ट आउट करके डेसिमल में इस तरह आनी चाहिए कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो। अब वो डिजिट कहां से पता चलते हैं? वो ऊपर से पता चलते हैं। ऊपर देखें एक ही डिजिट, एक ही नंबर 3 लिखा हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि 3/10 कितना होगा? 0.3। ये जीरो जो स्टार्ट में आता है ये आप खुद से लगाते हैं। अगर यहाँ पे 100 लिखा होता है डिनोमिनेटर में, तो आप डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स लिख रहे होते हैं, क्योंकि 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब होता है कि आपने
डेसिमल लगाना है और उसके बाद एक ही डिजिट आना चाहिए, और वो एक डिजिट कहां से आता है, ऊपर से आता है। जो चीज ऊपर लिखी होती है उसी में से चीज यहाँ पर आप नीचे लिख रहे होते हैं। अगर ऊपर डिजिट्स कम हो तो उनकी जगह फिर हम 0 का यूज करते हैं, ये भी आपको पता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 डिवाइडेड बाय 10 जस्ट किसके इक्वल बनता है, 0.3 के। और यहाँ पे ये होल पार्ट भी तो है ना 6, तो आपको मैंने बताया हुआ ये होल पार्ट इस डेसिमल पार्ट में ऐड हो जाता है। तो आपने इस होल पार्ट को इस डेसिमल पार्ट में ऐड करना है, तो 6 प्लस 0.3 कितना बनेगा, 6.3। तो आप देखिए इसका मतलब ये 6.3 बनता है, और जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो भी 6.3 है, तो ये तो दोनों एक जैसे हो गए। तो इसलिए आप बीच में क्या लगाएंगे, इक्वालिटी का सिंबल, कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम जी पार्ट को कर लेते हैं। तो देखिए जी पार्ट में यहां पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे एक फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है 11 डिवाइडेड बाय 5, 11/5 भी पढ़ लें, और राइट साइड पे एक डेसिमल फॉर्म में आपके पास नंबर गिवन है 2.5। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास नंबर गिवन है आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आपके लिए कंपैरिजन आसान हो जाए। तो यहां पे लिखा हुआ है 11/5, और आप जानते हैं किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में बनाना हो तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का कोई नंबर बन जाए। अगर ये ना भी बनाया जा सकता हो तो आप मैन्युअली 11 को 5 पर डिवाइड करके भी डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर चीजें आसान है क्योंकि आप 5 को 10 बना सकते हैं। 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा, यानी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 2 टाइम्स हो जाएगा 22, 5 2 टाइम्स हो जाएगा 10। तो जिस तरह अभी ऊपर समझाया था कि फ्रैक्शन के नीचे 10 आ जाए तो किस तरह आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 10 है, तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि भाई इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर एक ऐसा आंसर होगा जिसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। अब वो डिजिट कहां से आएगा, वो न्यूमरेटर से आएगा। अब न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं 2 डिजिट्स, यानी 22 लिखा हुआ है जिसमें 2 डिजिट्स हैं एक तरह के समझाने में। तो आपने डेसिमल ऐसी जगह पे यूज करना है कि उसके बाद एक ही डिजिट हो। तो आप 22 को इस तरह लिख सकते हैं ना, 2.2। तो इस तरह देखें डेसिमल के बाद क्या होगा, एक ही डिजिट, और ये पूरे के पूरे डिजिट्स आपने यूज भी कर लिए। तो इसका मतलब 22 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 2.2। तो इसका मतलब ये जो 11/5 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2.2, और ये जो 2.5 है ये तो जस्ट 2.5 ही आपके सामने है। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, ज़ाहिर बात है पहला नंबर यहाँ पर 2 है, पहला डिजिट यहाँ पे भी 2 है। डेसिमल के बाद यहाँ पे पहला डिजिट 2 बनता है, यहाँ पर 5 है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला नंबर बड़ा है। तो आप यहाँ पर जो इनइक्वालिटी सिंबल यूज करेंगे वो कुछ इस तरह यूज करेंगे कि ये जो लेग्स है इनइक्वालिटी की वो पॉइंट आउट कर रही होंगी बड़े नंबर को, हेड पॉइंट आउट कर रहा होगा स्मॉलर नंबर को। तो यहां तक हो गया। अब हम एज पार्ट की तरफ आते हैं। हम पार्ट नंबर एज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर एज पे आप देखें लेफ्ट साइड पर जो नंबर लिखा हुआ है वो डेसिमल फॉर्म में 11.8705, और राइट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में 95/8। तो इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए बेहतर है कि आप इस फ्रैक्शन फॉर्म को भी डेसिमल फॉर्म में ले आएं ताकि आप इन दोनों नंबर्स को आसानी से कंपेयर कर सकें। अब यहां पर भी आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 अगर बना सकते हैं तो बना लें, इस तरीके से इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और आप यूं भी कर सकते हैं कि आप मैन्युअली 95 को 8 पर डिवाइड करवाएं और आपको डेसिमल फॉर्म आसानी से मिल जाएगी। तो यहां पर मैं यही करने लगा हूं कि मैं 95 को डिवाइड करवाऊंगा 8 पर, ये सारे मैनुअल स्टेप्स यहां पर ही करूंगा। तो अब आप देखिए 95 को हमने 8 पर डिवाइड करना है, डिवीजन आपको आती है 8 1 टाइम्स कितना होता है 8, 9 - 8 कितना हो जाएगा 1। आपको इस 5 को नीचे उतारना पड़ेगा, ये बन जाएगा 15। अब 8 2 टाइम्स तो कर नहीं सकते, वो इस नंबर से बड़ा आ जाएगा, तो 8 1 टाइम्स करना पड़ेगा, तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब आपने 15 में से 8 को माइनस करना है, वो होता है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट डिजिट उतारना है, ऊपर कोई नेक्स्ट डिजिट है ही नहीं तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी कुछ जीरोस लिख लें अपनी आसानी के लिए और एक जीरो को नीचे उतार लें, यहाँ पे बन गया 70। अब आपको 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 8 टाइम्स जो होता है वो 64 होता है, सबसे क्लोजेस्ट यही नंबर आता है 70 के, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 64। 70 - 64 आपके पास होता है 6। अब आपको नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़ेगा, तो ये बन गया 60। अब आप जानते हैं 8 7 टाइम्स 56 होता है, सबसे क्लोजेस्ट यही आता है। 60 - 56 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अगेन आपके पास 4। अब देखिए आगे आपको एक और डिजिट उतारना है, तो यहाँ पे कोई और डिजिट है नहीं तो आप खुद से जीरो लिखकर अब नीचे उतार सकते हैं, तो ये बन जाएगा 40। और आप जानते हैं 8 5 टाइम्स 40 ही होता है, तो आप 8 5 टाइम्स करेंगे, यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 - 40 0, यानी आपका आंसर आ गया 11.875। इसका मतलब 95/8 का मतलब 11.875 है। अब आप जो है कंपैरिजन करवाएं, तो आप देखिए यहाँ पर डेसिमल से पहले 11 है, यहाँ पर भी 11 है, ओके। डेसिमल के बाद पहला डिजिट 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर दूसरा डिजिट 7 है, यहाँ पर भी 7 है, लेकिन इधर डेसिमल के बाद जो तीसरा डिजिट है वो 0 है और यहाँ पर 5 है। तो 5 जाहिर बात है बड़ा होता है 0 से, तो जिसका ये डिजिट पहले ही आपके पास बड़ा निकल आया यहाँ पर, तो उसी को आप कहेंगे कि ये वाला ही नंबर बड़ा है। तो 95/8 जिसका मतलब 11.875 बनता है, यही नंबर सबसे बड़ा है। तो आप यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल इस तरह का यूज करेंगे कि जो लेग्स हैं वो पॉइंट आउट कर रही होंगी 95/8 को, क्योंकि ये साइड बड़ी है, और हेड पॉइंट आउट कर रहा होगा स्मॉलर नंबर को जो क्या है 11.8705। इसको आप यूं रीड करेंगे 11.8705 इज लेस देन 95/8। तो यहां पर आप देखिए हमारे तमाम के तमाम पार्ट फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तमाम समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।